एक पत्नी ने पति को शराबी क्या कहा, पति उसकी जान का दुश्मन बन बैठा और उसके साथ इतनी मारपीट की कि उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, पत्नी की मौत के बाद आरोपी ने उसका शव रोहतक की पुरानी शुगर मिल इलाके के पास झाड़ियों में फेंक दिया और खुद थाने जाकर खुदकुशी की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस को जब शव मिला तो वो काफी हद तक गल चुका था। पुलिस ने महिला की पहचान के लिए विज्ञापन दिया, जिसके बाद आरोपी पति ने उसकी पहचान की। पुलिस ने जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। ये एक लड़की का जो गुमशुदगी का मामला था, इसने जो थाने में अपनी पत्नी का मुकदमा दर्ज करा के 143 नंबर FIR है। हमारे यहाँ डेड बॉडी हमें 9 तारीख को मिली थी, 9/8/2020 को लावार से डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके कीड़े चले हुए थे, सीढ़ी पड़ी थी। उसके बाद इसकी जब पोस्टमार्टम कराया गया तो वहाँ जब उसके डॉक्टर साहब से उसकी सफाई हुई तो उसके हाथ के ऊपर टैटू छपे हुए थे। अखबार में भी उसकी वो निकाली गई भी जो शनाख्त हो जाए इसकी, तो इसकी जब शनाख्त होती है तो उसको पहचानता है इसका घरों का। इसका नाम है परवीन, जो उम्मा दत्त उसके बाप का नाम है, गांधरा गांव का रहने वाला, जिला रोहतक। उसने उसकी शनाख्त करी आगे भी ये मेरी पत्नी है। और इसके हमने उससे पूछा भी कैसे शनाख्त की है, तो उसने बताया कि मेरी पत्नी का एक निशान है सर, एक फूल बनाया उसके हाथ में सुरमा से वो गुदे हुए हैं। उसने शनाख्त की। शनाख्त करने के बाद उससे हमने पूछताछ करी। पूछताछ जैसे हम करते गए तो जो चीज़ बताता है उसी हिसाब से वो कभी कुछ बताना, कभी कुछ बताना, कभी किसी तरह बताना, तो वो अपनी बातों में खुद ही उलझता चलेगा धीरे धीरे अपने उसमें। उसी हिसाब से हमने उससे पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ करने के बाद उसने अपने बताया भी ऐसे ऐसे हमने जो मेरी पत्नी थी ये 1/7/2020 को वहाँ PGI में थी, वहाँ से निकल गई। तो उसके बाद हमने इसमें मुकदमा दर्ज करा दिया। 3/8 को मेरे को मिली यहाँ ये सब्जी मंडी के इलाके में। फिर मैंने इसको अपने साथ रखा शाम को। फिर वहाँ जो भी पति पत्नी वाले हिसाब से वो उन्होंने पूरा सब क्रिया करी। उसके बाद जैसे ये भगी थी, 1 महीना बाहर रही, उसकी आपस में जो बहस चली, उनसे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि भाई ऐसे ऐसे। उस बात पे इसमें इसकी खुंदक हो गई। उसने इसके साथ मार पिटाई करी। मार पिटाई करने के बाद ये इसके सिर में जैसे उसको ज़मीन पे पटक के मारा, ऊपर से सिर में भी चोट मारी उसने। उसके बाद जो नज़दीकी था वहाँ से उठा के उसने गंदे नाले के पास में खड़े उसको उसकी निगरानी भी की है इसने, उस मंडी के वहीं बाहर रह के डेली आना जाना देखना। उसको देखने के बाद भाई उस डेड बॉडी का क्या हो रहा है, किसने उठाई नहीं उठाई, कौन लेगा नहीं जा। उसके बाद जब उसकी 9 तारीख को डेड बॉडी मिली, फिर आई फिर अखबार में आई, उसके बाद आगे उसने शनाख्त करी, ऐसे ऐसे हो गई। जो क्या काम करती थी, इसका आदमी क्या काम करते थे? ये जो है परवीन इसका घरवाला है, ये मजदूरी करता है। कारण क्या रहे हत्या की? हत्या के कारण क्या रहे? हत्या के कारण यही था जो इसके घर ये भी इसके साथ मतलब वैसी शादीशुदा नहीं थी। इसको दिल्ली रेलवे स्टेशन मिली थी, वहाँ से लेकर आया था इसको। इसने भी अपने गांव में मंदिर में शादी की, गांव गंधार में, इसमें गांधरा गांव में। मेन कारण यही था जब ये इसके पास चली गई थी। अच्छा, इसका ये था कि ये शराबी है, उसको पीटता था, वो इसको छोड़ के चली गई थी, वो इसको मिल गई उसमें। फिर इसी बात पर कि वो हो गई भाई तू शराबी है, मार पिटाई करता। आपस में इस बात पर इनका झगड़ा हो गया तो उसने उसको पीट दिया। पीटने के बाद उसका सिर जमीन पटक के मारा, उसको चोट मार दी उसने। और वहीं उसकी मौत होगी। मौत होने के बाद साथ में खड़े में उसने डाल दी रात के समय में। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, आज पेश कर रहे हैं उसको। पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और भी सभी गहनता से पूछताछ की जाएगी। आरोपी पति शराब का आदी था और उसने एक मंदिर में दिल्ली के रहने वाली महिला से शादी की थी। शादी के बाद अक्सर शराब पीकर महिला से झगड़ा करता था। एक बार जब उसने शराबी कहा तो आरोपी को बर्दाश्त नहीं हुआ और गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।